दोनों आपस में गवाह दे रहे हैं कि ये वही भूमि है, ये वही स्थान है जहाँ भरत जी ने 14 वर्ष तक तप किया था और भरत हनुमान जी का मिलन भी हुआ था। बिना फर का बाण लगाकर भरतलाल जी ने हनुमतलाल जी महाराज जी को यहीं पे गिराया था। ये गिरने का स्थान है। वनवास से जब प्रभु 14 साल के बाद राम जी वापसी हुए थे तो पहला मिलन भरत जी से यहीं पे हुआ था। प्रभु श्री राम से जुड़ी आस्था आज हर समय देखने को मिलती है। अगर बात की जाए तो त्रेता युग की लीलाएं और अवशेष जो हैं वो आज भी देखने को मिलते हैं। कलयुग में तमाम वो जगह हैं जहां पर लगातार हम पहुंच रहे हैं और उन जगहों के अवशेषों को बता रहे हैं कि यहां पर क्या कुछ पुराना रहा है जो आज भी कलयुग में त्रेता युग के होने का स्मरण करा रहा है। और संभवतः ये वो जो सच्चाई है जो यकीनन आज जो प्रभु श्री राम का मंदिर बन करके तैयार हो रहा है उससे देखी जा रही है। अब भरत कुंड के स्थल पर हम मौजूद हैं। भरत कुंड की मान्यता जो है वो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर भरत जी ने तपस्या कर रहा था। ये तपोस्थली कहलाती है जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास को लेकर के गए थे। तो आइए चर्चा करते हैं कि वो कौन सी गुफा थी, कौन सी गुफा में वो पहुंचे थे और कहाँ पर उन्होंने तप किया था, कहाँ पर प्रभु श्री राम का उनका मिलन हुआ था, किस जगह पर हनुमान जी को बाण लगा था। ये तमाम चीजें जो है आइए जिक्र करते हैं और चर्चा करते हैं कि कैसे क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है और क्या वो सत्य है जो आज भी हम भरत कुंड पर आकर के त्रेता युग को जो है एक बार फिर से याद करते हैं और यकीनन उसको महसूस करते हैं। तो आइए चलते हैं। ये कहा जाता है कि ये जो गुफा है ये गुफा बहुत पुरानी गुफा है और इस गुफा का अभी जो है हाल ही में विकास हुआ है, निर्माण हो रहा है। जगह जगह अयोध्या नगरी पूरी सजाई जा रही है। तो आइए पुजारी जी भी मौजूद हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर हुई थी और क्या कुछ इसकी कहानी है। पुजारी जी, इस गुफा का पहले हमको ये बताइए क्या कुछ रहस्य है और क्या कुछ कहानी है जो त्रेता युग से जोड़ करके इसे देखा जाता है। भरतलाल जी महाराज जब राम जी को मनाने गए, राम जी नहीं आए तो उनकी चरण पादुका लाई, निशानी में चरण पादुका को लिया और पादुका को यहीं लाके यहीं पे थोड़ी दूर पर सिंहासन बनाकर, गद्दी बनाकर, सिंहासन ते पादुका बैठारे नृपाल, पादुका को सिंहासन दिया और अपने लिए नंदी गांव करी परन कुटीरा, कीन्ह निवास धर्म धुरधीरा। धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरतलाल जी महाराज, ये वही भूमि है, ये वही स्थान है जो आप सब आज दर्शन कर रहे हैं। अहो भाग्य है, भगवान की कृपा है कि बहुत अच्छी पुनीत स्थली है। भरतलाल जी ने ही 14 वर्ष तक तप किया था। ये वही स्थली है। जैसे राम जी जमीन पर रहे तो भरत जी जमीन से 6 फीट नीचे बैठ के तप किया था। ये वही स्थली है जी। तो ये वही स्थली है। पंडित जी, मैं चाहूंगी कि आप चलिए और उन तमाम जगहों के बारे में बताइए कि कहाँ पर प्रभु हनुमान जी को जो है बाण लगी थी, कहाँ वो मूर्छित हुए थे, कहाँ भरत मिलाप हुआ था, क्योंकि तपोस्थली तो हमने देख ली। उन तमाम चीजों के लिए मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ चले और हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनको उन सारी सच्चाई से भी रूबरू कराएं। तो इसका निर्माण कब से शुरू हुआ है, मैं ये भी जानना चाहूंगा। मतलब ये राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित स्थान है। अब जो ये निर्माण हुआ है सब भक्तों के सहयोग से हुआ है। अब महाराज जी की बहुत विशेष कृपा हो गई है जो कि 50 करोड़ रुपए की लागत से इस मंदिर का भव्य निर्माण होगा भरत जी का। ये वृक्ष हम देख पा रहे हैं, ये वृक्ष काफी पुराना दिखाया जा रहा है। इस वृक्ष की क्या कुछ मान्यता है? जैसे भरतलाल जी ने जब हनुमान जी सजीवन बूटी लेके जा रहे थे, जी, तो भरतलाल जी ने निशाचर समझकर भरत जी ने बाण लगाया था। हाँ। देखा भरत विशाल यत निश्चर मन अनुमान, बिन फर सायक मारी हूँ चाप समन लगतान। हाँ। बिना फर का बाण लगाकर भरतलाल जी ने हनुमतलाल जी महाराज जी को इसी स्थान पर गिराए थे। गिरने का स्थान सामने मंदिर बना हुआ है, अभी आप सब दर्शन करेंगे। हाँ। वहाँ गिरने के बाद उसके बाद जब राम जी भरतलाल जी निकल के वहाँ गए, पूछते हैं, सारा हाल पूछते हैं तो बताते हैं हनुमान जी चेतना नहीं, मूर्छित अवस्था में रहे। तो जल लिया, जल लेकर आवाहन किया और छींटा मारा जब हनुमतलाल जी पर, तो राम राम कहते हुए हनुमतलाल जी महाराज खड़े हुए और खड़े होने के बाद सारा हाल बताया। तो भरतलाल जी ने कहा
आप चढ़ मम सायक शैल समेता पठवें तो जहाँ की पानी के आप हमारे इस बाण पे बैठ जाइए, मैं आपको लंकापुरी में भी तुरंत प्रवेश कर देता हूँ। ठीक है, आइए महाराज जी, पंडित जी ये बताइए कि ये इस वृक्ष की आयु कितनी पुरानी होगी? अनुमान इसका अंदाजा? ये वृक्ष स्थान ये गवाह दे रहा है कि भरत हनुमान जी का जो मिलन हुआ था इसी भूमि पर, इसी जगह पे हुआ था। ये वृक्ष में 2 वृक्ष हैं, एक पाकड़ का है, एक बरगद का। दोनों आपस में गवाह दे रहे हैं कि ये वही भूमि है, ये वही स्थान है जहाँ भरत जी ने 14 वर्ष तक तप किया था। अच्छा। और भरत हनुमान जी का मिलन भी हुआ था। ये 2 जो पेड़ आप देख रहे हैं, एक पुजारी जी बता रहे हैं एक बरगद का है, एक पाखड़ी का है, जो आपस में ही मिलन के दरमियान है। वो पूरी चीजें यहाँ पर देख रही कि 2 पेड़ आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। एक ये साक्ष्य भी मिलते हैं कि ये वही जन्मस्थली हो सकती है जहाँ पर हनुमान जी और भरत जी का मिलाप हुआ था। ये चरण पादुका हम देख पा रहे हैं, ये कौन सी बना दिया गया है जिसे लोग पूजन अर्चन करें जी। और उसमें एक पूंछ का आकार है हनुमान जी का, ऊपर आप देखेंगे पतला सा ये पूंछ का आकार है और जाके उधर निकला है। अच्छा। ये माना जाता है कि ये पूंछ का हनुमान जी का अवतार है। तो देखिए आप जो ये शाखा देख पा रहे हैं, ये ऐसी मान्यता है कि ये शाखा जो है हनुमान जी की हो सकती है और यही तमाम कहानियां हैं, किस्से हैं जो यकीनन त्रेता युग से जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। आगे चलेंगे और वो स्थान को भी देखेंगे कि कहाँ पर प्रभु श्री राम और भरत जी का मिलन हुआ था जब 14 वर्ष का वनवास करके लौटे थे, और वो कौन सा मंदिर है मैं वो भी जानूंगी कि जहाँ पर बाण लगाया गया था हनुमान जी को और वो मूर्छित होकर के गिरे थे। अपने बारे में इसे देखा भरत विशाल अत निश्चर मन अनुमान, बिन फर साय कुमारी हूँ चाप समन लगतान। बिना फर का बाण लगाकर भरतलाल जी ने हनुमतलाल जी महाराज जी को यहीं पे गिराया था। ये गिरने का स्थान है जो आप मंदिर के रूप में देख रहे हैं। ये भूमि वही है जहाँ हनुमतलाल जी महाराज गिरी थी। अच्छा, तो देखिए यही वो स्थल है जहाँ ये बात कही जाती है कि बाण से जब भेदा गया था हनुमान जी को, तो वो इस स्थान पर हनुमान जी मूर्छित हो गए थे और मूर्छित अवस्था में थे, और तब की ये बात है कि अब यहाँ पर जो है मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। आगे चलते हैं और क्या कुछ कहानी है वो भी जानते हैं। पुजारी जी मैं जानना चाहूंगी आपसे कि क्या कुछ उसके पीछे की कहानी है। कहा जाता है कि ये कल्कि दरबार भी यहाँ देख पा रहे हैं हम, और भरत जी का प्राचीन राम भरत मिलाप मंदिर भी देख पा रहे हैं। जब प्रभु वनवास से वापस हुए थे, हाँ। वनवास से जब प्रभु 14 साल के बाद राम जी वापसी हुए थे, तो पहला मिलन भरत जी से यहीं पे हुआ था। अच्छा, तो ये वही मतलब की मूर्ति है उसी? हाँ, ये वह स्थान वही है। ये राम भरत जी की विग्रह है और यहीं पर भरत राम जी का मिलन हुआ था। जब 14 साल के बाद प्रभु लंका से विजय पाकर वापसी हुए हैं, तो यहीं पे मिलन हुआ था। अच्छा, निर्माण कार्य यहाँ पर कब से चल रहा है, मुझे ये भी बताएं आप। निर्माण कार्य राम मंदिर महाराज जी ने आश्वासन दिया है कि राम मंदिर बनने के बाद ही जल्द से जल्द इस कार्यक्रम कायाकल्प बहुत जल्द होगा। अच्छा, ये बात कही जाती है कि यहाँ पर जो है दक्षिण दिशा में भरत जी तपस्या कर रहे थे, ऐसी भी कोई मान्यता है? ऐसा कोई नहीं है। भरतलाल जी जमीन से 6 फीट गड्ढा खोद के पंकुटी बनाकर तप करते थे, और राम जी की पादुका के लिए गद्दी बनाकर, अभी आप दर्शन स्वयं करेंगे, राम जी की जो पादुका है वो गद्दी पर विराजमान है। सिंहासन ते पादुका बैठा रे, पादुका को सिंहासन दिया और अपने जमीन से नीचे बैठ के तप करते थे कुटिया बना के। अच्छा, और क्या कुछ है जो वाकई त्रेता युग से इस मंदिर को जोड़? मतलब ये मंदिर ऐसा है, आप यहाँ दर्शन पूजन बैठ के भजन करेंगे, उसके बाद आपको एहसास होगा कि ये वही वास्तविक स्थान है जहाँ भरत जी ने तप किया था। आवाज ये भी देखेंगे, ये जो मंदिर है, हाँ। ये राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित है। ये दीवार इसकी 4 फीट चौड़ी है। ये लखौड़ी ईंट से बना हुआ है। इस समय मौके पर वर्तमान समय में ये जर्जर हो चुका है। आप अगर देखेंगे तो सब सीके दिखाई दे रही हैं, और ये बहुत जल्द अगर न बना तो गिर भी सकता है। अच्छा, तो इसका निर्माण होना भी जरूरी है। कौन सी लकड़ी की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर? मतलब ये जो 4 फीट चौड़ी दीवार है, जी, जो आज वर्तमान समय में जो गलियारा होता है घर का, हाँ। उतना चौड़ी ये दीवार है मंदिर का, हाँ। और ये मतलब इसमें यश पड़ा है। अच्छा, तो देखिए तमाम चीजें जो हैं वाकई त्रेता युग से जोड़ करके देखी जा रही हैं। कई किस्से, कई कहानी सुने, और अगर बात की जाए तो ये वही स्थली है। हालांकि भरत कुंड का अब जिस तरीके से विकास तेजी से हो रहा है, वो विकास भी यहाँ पर दिख रहा है। विकास के साथ साथ उन जगह स्थलों पर अब मंदिर स्थापित कर दिए गए हैं जहाँ पर वो त्रेता युग से जुड़ी चीजें हमको देखने को मिली, क्योंकि वहां पर मंदिर बनाने का लक्ष्य यही था कि ताकि हमें वो तमाम चीजें जो है स्मरण में रहे, हमारी स्मृति में जागरूक रहे, वो जगती रहे। वो वृक्ष भी देखा, जो वृक्ष इस बात
की गवाही दे रहा है कि यहाँ पर प्रभु हनुमान जी का और भरत जी का मिलन हुआ था, मिलाप हुआ था। भरत मिलाप जिसको कहें तो गलत नहीं होगा। ये वो स्थल है जहाँ पर राम मंदिर, भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास करके लौटे तो यहाँ पर अपने भरत जी से मिले। वो स्थान भी हमने देखा कि कहाँ पर बाणों के उससे जो है प्रहार हुआ, जब उन पर बाणों से भेदा गया हनुमान जी को तो वो मूर्छित की अवस्था में गिर पड़े थे। तो ये है भरत कुंड का रहस्य, भरत कुंड की सच्चाई। विकास के साथ साथ त्रेता युग से जोड़ करके ये कैसे दिख रहा है वो सब आपके समक्ष है। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग मार्ग पर। कैमरा पर्सन रजा के साथ आस्था तिवारी।